बोलो जय श्री देवनारायण जी महाराज की जय। आप सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। जयपुर जिला आमेर तहसील के ग्राम देवकारवाड़ा में जो 4 दिन का मेला लगता है, वो इसका इतिहास हमारे तो ऐसे सुनने में आता है कि भगवान देव जब बैकुंठ लोक को प्रस्थान किया, उसी समय महालक्ष्मी जी पीपल दे पवार ने ये मांगा कि हे भगवान, मेरे को छोड़ के आप कहाँ जा रहे हो, मैं मेरी टाइम पास कैसे करूंगी। तो भगवान श्री देवनारायण भगवान ने माता पीपल दे जी को बोला कि आप जोड़ी बांटो। उसी में बीला और बीली, बील पत्र के 2 डोडे उसमें डाले। उसकी एक बच्ची बीली हुई और एक बच्चा जिसका नाम बीला जी हुआ। वो दोनों बड़े हो गए, परंतु बीली तो भगवान का नाम लेती थी और बीला भगवान का नाम नहीं लेता था। वो तीर कमान और बंदूक रखता और शिकारी के रूप में जंगलों में फिरता। बीली भाई बोली, अरे भाई साहब, भगवान का नाम ले, अपने पिता का नाम ले। वो बोला कि मैं तो मेरे दादा परदादा जैसे बगड़ाउत हुए वैसी चाल चलूंगा, और मैं तो एक राजा हूं, मैं राजा जैसा काम करूंगा। वो भगवान देव की कृपा हुई कि उसके शरीर में कोट फूट गए, बीमार हो गया। गांव वालों ने उसको निकाल दिया। बीली जंगल में जाकर के झोपड़ी बना ली और मांग मांग करके रोटी और पानी, सब्जी, दूध ला करके उसको खिलाओ पिलावे। एक दिन उसकी झोपड़ी में भी आग लग गई और बीली को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। फिर भी बोली, रे मेरा भाई, तू भगवान का नाम ले। उसने भगवान का नाम नहीं लिया। तब बीली एक रथ के अंदर, उसको गाड़ी के अंदर बैठा करके बैलगाड़ी में, और एक ले जा रही थी वहां बैद्यनाथ जी ने, जहाँ की कई हजारों की संख्या के अंदर तंबू लग रहे थे और कोटियों का बैद्यनाथ जी कोट काट रहा था। वहां गया तो रास्ते के अंदर भगवान श्री देवनारायण जी भगवान मिल गए कि ये भाई बीली, मेरे को भी इस गाड़ी में बिठा ले और मैं भी वहीं चल रहा हूं जहां तुम जा रहे हो। आगे उस बैद्यनाथ स्वामी के पास में पहुंचे। बैद्यनाथ स्वामी जी को बोला कि इतनी दिन छत से मैंने हो गए और फिर एक मरीज का नंबर आता है, आपका टोप और जो है आपके कानों में लगाने का है, ये मेरे को देवो और मैं इन रोगियों का रोग मिटूंगा। जब भगवान श्री देवनारायण ने नंबर से उन कोटियों को, हर प्रकार की बीमारी के जो लोग थे, उनको अपनी कोल्डे से उनकी बीमारी मिटी। और उसी दिन से जो बीला था उसी के पेट से नाथपंथी के बोफे और बीली के पेट से जन्म लिए वो दासपंथी के पुजारी हुए। दासपंथी के पुजारी भगवान श्री देवनारायण की मंदिर की सेवा करते हैं, और जो नाथपंथी के जो बोफे हैं वो ये कोर्डों का खेल करते हैं। और ये खेल नहीं, इससे हर काम की मनोकामना पूरी होती है। जैसे कोई बीमार हो जाता है, किसी की मनोकामना और भी कुछ होती है, वो भगवान जरूर करता है। पर वो ऐसा बोल देते कि भगवान, तेरे मेले के अंदर मैं 2 कोल्डा या 5 कोल्डा खाऊंगा, तो वो जरूर उसका काम ऐसा मन में बोलने से ही उसकी पूर्ति होती है। और ये फड़े बासन भी रात को करते हैं। ये जो भक्तगण हैं, बोपे हैं, ये फड़े गायन करते हैं। जो महाराज देव के बुजुर्गों की जो कथा है, वो अपनी श्लोकों के अंदर वो गाते हैं। ये इसकी कहानी साहब हमने तो ऐसे सुनने में आई है। और ये वास्तव के अंदर इसकी परिक्रमा देने से, इसी के फड़े का वाचन करवाने से और कोल्डे खाने से हर काम की मनोकामना पूरी होती है। जैसे माला श्री डोंगरी के अंदर माता साधु जी की पत्थर में से फूट के पानी निकला और कमल के फूल में भगवान ने उतार लिया, उसी प्रकार इस आमेर तहसील के, जयपुर जिला आमेर तहसील के गांव देवकारवाड़ा में खुदा खुद भगवान श्री पातू जी पुजारी को एक पर्वत के ऊपर पर्वत फूट के विष्णु भगवान के रूप में उतार लिया
और भगवान विष्णु भगवान देव दरबार ने वो पुजारी जिया, जितने मरे हुए आदमियों को भी जिंदा किया, ऐसा हमारे को सुनने में आता है। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय।